हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कार डायरेक्टर चैनल। आज हम बात करेंगे ऑल न्यू टोयोटा एसयूवी के बारे में। फॉर्च्यूनर सेकंड जनरेशन का फेसलिफ्ट मॉडल आप ये देख रहे हैं, आता है 2 BS कंप्लाइंट इंजन ऑप्शंस के साथ। पहला मिलता है आपको 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन ऑप्शन जो अवेलेबल रहेगा 5 स्पीड मैनुअल या 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ। दूसरा मिलता है आपको 2.8 लीटर डीजल इंजन ऑप्शन, ये मिलेगा आपको 6 स्पीड मैनुअल या 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ। टोटल 7 वर्जन्स मिलते हैं आपको फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट मॉडल में। शुरू होता है 35,50,000 रुपीज़ से लेके 45,60,000 रुपीज़ ऑन रोड प्राइस न्यू दिल्ली। और जो आप सामने वेरिएंट देख रहे हैं ये है 4 व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक वेरिएंट जो पड़ेगा आपको 45 लाख रुपीज़ का। अब प्राइसेस बढ़ गए हैं 36,000 रुपीज़ से एक शोरूम में, फॉर्च्यूनर में लेजेंडर में बढ़े हैं 72,000 रुपीज़ से। फ्रंट प्रोफाइल अब कंप्लीटली चेंज कर दी गई है इस फेसलिफ्ट मॉडल में। यहाँ मिलती है आपको टफ लुकिंग न्यू बोल्ड फ्रंट ग्रिल पियानो ब्लैक फिनिश के साथ जो लगती है काफ़ी शानदार। ये है स्टैंडर्ड फीचर अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स ऑफ फॉर्च्यूनर। यहाँ मिलता है आपको टोयोटा का लोगो, ड्यूअल टोन में फ्रंट बम्पर मिलता है आपको, सिल्वर स्किड प्लेट का भी फीचर मिलता है आपको इधर फ्रंट सेक्शन में जो बनाता है इसकी लुक को मस्कुलर। यहाँ मिलता है आपको न्यू डिज़ाइन डे टाइम रनिंग लैंप्स जो टर्न इंडिकेटर का भी काम करते हैं। LED फॉग लैंप्स का फीचर मिलता है आपको न्यू फॉर्च्यूनर में। और उसके साथ मिलेंगे आपको 2 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स जो आते हैं MID इंडिकेशन के साथ, और ये इसका दूसरा फ्रंट पार्किंग सेंसर। न्यू फॉर्च्यूनर में मिलते हैं आपको न्यू हेडलैम्प डिज़ाइन। यहाँ मिलेंगे आपको ऑटोमेटिक LED हेडलैम्प्स विद अ डिस्टिंक्टिव शार्प LED लाइन गाइड जो लग रही है काफ़ी शानदार। क्रोम इंसर्ट का भी काम देखने को मिल जाएगा इस हेडलैम्प यूनिट में। और यहाँ मिल जाती है आपको बाई बीम LED की एम्बॉजिंग इस हेडलैम्प यूनिट के साथ जो मिलती है आपको दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट। और कुछ ऐसा दिखता है इसका फ्रंट प्रोफाइल लुक न्यू फॉर्च्यूनर का। एंड इसके सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो आगे आपको मिलता है डबल विशबोन विद स्टेबलाइजर का सस्पेंशन। पीछे मिलेगा आपको 4 लिंक सस्पेंशन विद कॉइल स्प्रिंग एंड स्टेबलाइजर। एंड स्टेबलाइजर मिलता है आपको पिच एंड बाउंस कंट्रोल का जो मिलता है आपको डीजल वेरिएंट्स के साथ ही, पेट्रोल के साथ ये फीचर अवेलेबल नहीं है। और यहाँ मिल जाते हैं आपको 2 एरो ब्लेड वाइपर्स 2 वॉशर के साथ। रेन सेंसिंग वाइपर्स का फीचर अभी भी नहीं मिलता आपको फॉर्च्यूनर में। ये इसकी फ्रंट विंडशील्ड। और कुछ ऐसा दिखता है इसका रूफ। सनरूफ का फीचर अभी भी नहीं मिलता आपको फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट में जो कंपटीशन ऑफर करता है। यहाँ मिलती है आपको सिल्वर कलर की रूफ रेल्स। एंड 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट के साथ मिलते हैं आपको मल्टी स्पोक एलॉय व्हील्स विथ क्रोम मेटालिक फिनिश जो लग रहे हैं काफ़ी शानदार। अदर वेरिएंट्स में आपको डिफरेंट एलॉय व्हील्स मिलते हैं। टायर रेशो की बात करें तो मिलेगा आपको 265/60 R18 का रेडियल ट्यूबलेस टायर। फ्रंट पे मिलती है आपको डिस्क एंड रेयर में भी आपको डिस्क ब्रेक का फीचर मिलेगा। व्हील आर्च क्लैडिंग मिलती है आपको। एंड साइड फुट स्टेप मिलता है आपको ब्लैक कलर में। ए पिलर मिलेगा आपको बॉडी कलर्ड। ड्यूअल टोन में मिलते हैं आपको इसके बॉडी कलर्ड ORVMs पडल लैम्प फीचर के साथ। दोनों ORVMs पे LED टर्न इंडिकेटर का फीचर मिलता है आपको ORVM पे। क्रोम आउटसाइड डोर हैंडल रिक्वेस्ट सेंसर का फीचर मिलता है आपको फ्रंट टू डोर्स पे। बी पिलर मिलेगा आपको ब्लैकआउट, सी पिलर भी आपको ब्लैकआउट मिलेगा। और यहाँ मिल जाती है आपको विंडो क्रोम बेल्ट लाइन जो कनेक्ट करती है इसके रियर सेक्शन से। ये फीचर एनहांस कर देता है इसकी साइड प्रोफाइल लुक को। डी पिलर मिलता है आपको पियानो ब्लैक फिनिश के साथ। यहाँ मिलता है आपको बॉडी कलर शार्क फिन एंटीना इंटीग्रेटेड रेयर स्पॉइलर, ये मिलेगा आपको स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स ऑफ फॉर्च्यूनर। और यहाँ पे देखने को मिल जाती है आपको न्यू डिज़ाइन में स्प्लिट LED रेयर कॉम्बिनेशन लैम्प। कुछ ऐसा दिखता है इसका रेयर प्रोफाइल लुक फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट का। LED टेल लाइट्स को छोड़ के और कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा। 3 ईयर्स या 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी मिल जाती है आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर में स्टैंडर्ड। आप उसको एक्सटेंड भी करा सकते हैं अप टू 5 ईयर्स। 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन मिलता है आपको सिर्फ डीजल इंजन ऑप्शन के साथ ही। और यहाँ पे मिल जाती है आपको राइट हैंड साइड पे सिग्मा 4 की बैजिंग, ये है 4 व्हील ड्राइव वर्जन। फॉर्च्यूनर की एम्बॉजिंग मिलती है आपको टेल गेट अप्लिक पे जो मिलती है आपको क्रोम फिनिश में। यहाँ पे मिलेगा आपको टोयोटा का लोगो और इसके स्प्लिट रेयर कॉम्बिनेशन लैम्प जो लग रहे हैं काफ़ी शानदार। पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है आपको इनकी सराउंडिंग में। एरो स्टेबलाइजिंग फिन्स का डिज़ाइन मिलता है आपको इस टेल लैम्प पे। एंड रेयर बम्पर पे मिल जाते हैं आपको रेयर फॉग लैम्प एंड रेयर रिफ्लेक्टर का फीचर। और उसके साथ में मिलेंगे आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। आगे मिलते हैं आपको 2 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। ये है राइट हैंड साइड का रेयर फॉग लैम्प एंड रिफ्लेक्टर। यहाँ पे मिल जाती है आपको ब्लैक फिनिश रेयर बम्पर पे। और यहाँ मिलेगा आपको इसका स्पेयर टायर फुल साइज एलॉय मिलता है आपको 18 इंच के साथ। लेफ्ट हैंड साइड पे मिलता है आपको इसका टोइंग हुक एंड राइट हैंड साइड पे मिलेगा आपको इसका एग्जॉस्ट पाइप। 220 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ। यहाँ तक मिलता है आपको विंडो क्रोम बेल्ट लाइन का कनेक्टेड फीचर, रियर वाइपर, रियर डिफॉगर एंड ऊपर मिलता है आपको इसका वॉशर। यहाँ मिलेगा आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प जो मिलेगा आपको LED में। एंड 1 टच से ही आप इसका टेल गेट खोल पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल टेल गेट डोर का फीचर मिलता है आपको जो मिलेगा आपको मेमोरी एंड जैम प्रोटेक्शन फीचर के साथ। किक सेंसर का फीचर मिलता है आपको सिर्फ लेजेंडर वेरिएंट के साथ ही। और इधर मिल जाता है आपको 296 लीटर्स का बूट स्पेस। कुछ ऐसा दिखता है इसका बूट न्यू फॉर्च्यूनर का। लोडिंग लेप की बात करें तो काफ़ी स्ट्रेट मिलती है आपको।
और यहाँ मिल जाता है आपको शॉपिंग हुक का फीचर राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपको शॉपिंग हुक का फीचर मिल जाएगा और उसके साथ मिल जाती है आपको टूल किट। इधर से आप इसको खोल पाएंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ मिल जाता है आपको पावर आउटलेट का फीचर, 12 वोल्ट का पावर एसेसरी सॉकेट का फीचर मिलता है आपको बूट में। एडजस्टेबल एड्रेस मिलते हैं आपको थर्ड रो की सीट्स पे। इनको आप 50-50 फोल्ड डाउन भी कर सकते हैं फ्लिप अप फीचर के साथ। कुछ इस तरीके से आप इनको फ्लिप अप कर पाएंगे और इतना कुछ बूट स्पेस मिल जाता है आपको फॉर्च्यूनर में। एंड सेकंड रो की सीट्स को भी आप टम्बल फोल्ड कर पाएंगे 60-40। कंपटीशन की बात करें तो एंडेवर में मिलेगा आपको 430 एंड ग्लॉस्टर में मिलेगा आपको 343 लीटर्स का बूट स्पेस। और यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको सब वूफर, प्रीमियम JBL स्पीकर का फीचर मिलता है आपको 4x4 वेरिएंट के साथ ही। इमरजेंसी एग्जिट का बटन नहीं मिलता आपको फॉर्च्यूनर में। और इधर मिलता है आपको एक ग्रैब हैंडल, वन टच से आप इसको बंद कर पाएंगे। ईजी क्लोजर का भी फीचर मिल जाता है आपको इस पावर टेल गेट पे। कुछ इस तरीके से आप इसको बंद कर पाएंगे। एंड इसके रिवर्स पार्किंग कैमरा की बात करें तो मिलेगा आपको इधर प्लेस्ड फॉर्च्यूनर एम्बोजिंग के नीचे। आइए इसका रियर पैसेंजर डोर खोल के देखते हैं। और यहाँ मिलती है आपको ड्यूल टोन में डोर पैडिंग लेदर इंसर्ट के साथ। कुछ ऐसा दिखता है इसका रियर पैसेंजर डोर लेफ्ट हैंड साइड का। यहाँ मिल जाता है आपको क्रोम इनसाइड डोर हैंडल, उसके ऊपर मिलेगा आपको लॉक अनलॉक बटन। सिल्वर एक्सेंट का भी काम देखने को मिल जाएगा इस रियर पैसेंजर डोर पे। पियानो ब्लैक फिनिश, पावर विंडो का स्विच जो आता है जैम प्रोटेक्शन फीचर के साथ, शेमी लेदर सीट अपहोल्स्ट्री वाइट स्टिचिंग के साथ। यहाँ मिलता है आपको यूटिलिटी स्पेस डोर माउंटेड आर्मरेस्ट पे। ये फॉर्च्यूनर की बैजिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिलता है आपको दोनों रियर डोर्स पे। टो पॉकेट 1 लीटर बॉटल होल्डर के साथ, स्पीकर पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है आपको इधर। और यहाँ मिलेगी आपको लाइट। एंड सेकंड रो के लेग स्पेस की बात करें तो कुछ इतना आपको लेग स्पेस मिल जाता है सेकंड रो में। लेदर सीट्स मिलती हैं आपको परफोरेशन के साथ। यहाँ मिलेंगी आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स का भी फीचर मिल जाता है आपको सेकंड रो में, अलॉन्ग विद 3-point ELR सीट बेल्ट जो है स्टैंडर्ड फीचर अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स ऑफ फॉर्च्यूनर। यहाँ मिल जाता है आपको रियर में आर्मरेस्ट, 2 कप होल्डर्स मिलेंगे आपको इधर। शेमी लेदर सीट अपहोल्स्ट्री आप देख रहे हैं, ब्लैक लेदर सीट अपहोल्स्ट्री का भी ऑप्शन है, आप चूज़ कर सकते हैं। 2745 mm का व्हील बेस मिलता है आपको इधर। यहाँ मिलती है आपको ब्लैक कलर की स्कफ प्लेट। आइए इसका अदर साइड डोर खोल के देखते हैं। सेकंड रो की सीट्स मिलती हैं आपको स्लाइड एंड रिक्लाइन फीचर के साथ। कुछ इतना आप मैक्सिमम स्लाइड कर पाएंगे। ये है इसका मैक्सिमम लेग स्पेस, आप देख सकते हैं। ड्राइवर सीट बिल्कुल आगे है एंड पैसेंजर सीट बिल्कुल पीछे एंड सेकंड रो की सीट्स बिल्कुल पीछे। इतना आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम लेग स्पेस मिल जाता है। ड्राइवर सीट के पीछे मिल जाती है आपको बैक पॉकेट। यहाँ मिलेगा आपको शॉपिंग हुक का फीचर जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 4 kg की। लाइकवाइज आपको फ्रंट पैसेंजर सीट के भी पीछे बैक पॉकेट एंड शॉपिंग हुक का फीचर मिल जाता है। इधर मिल जाएगा आपको 12 वोल्ट का पावर एसेसरी सॉकेट, उसके साथ में स्पेस स्मार्टफोन रखने के लिए। यहाँ पे मिलती है आपको सिल्वर गार्निश और कुछ इतना हम्प मिलता है आपको मिडल सेक्शन में। आराम से यहाँ पे 3 लोग बैठ सकते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट्स, टोटल 6 रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल मिलते हैं आपको फॉर्च्यूनर में। सेकंड रो में मिलेंगे आपको शॉपिंग हुक फीचर के साथ दोनों साइड लेफ्ट एंड राइट। थर्ड रो की सीट पे भी आपको 2 रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल मिलेंगे और ये ड्राइवर साइड का। यहाँ पे मिलता है आपको रियर AC ऑटो कूलर का फीचर, इससे आप कंट्रोल कर पाएंगे सेकंड एंड थर्ड रो के रूफ वेंट्स को। यहाँ पे मिलते हैं आपको रूफ वेंट्स फॉर द सेकंड रो पैसेंजर्स। यहाँ पे मिलेगी आपको LED में रीडिंग लाइट जो काफ़ी ब्राइट है और कुछ ऐसा दिखता है फ्रंट का डैशबोर्ड लुक सेकंड रो से। ड्यूल टोन इंटीरियर थीम मिलती है आपको फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट में। शेमी लेदर सीट अपहोल्स्ट्री आप देख रहे हैं, ब्लैक लेदर सीट अपहोल्स्ट्री का भी ऑप्शन है फॉर्च्यूनर के 4x4 वेरिएंट के साथ। एंड थर्ड रो में जाने के लिए आप सेकंड रो की सीट्स को टम्बल फोल्ड कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं आपको थर्ड रो की सीट्स पे। रिक्लाइन का फीचर मिलता है आपको इधर। ये है मिनिमम लेग स्पेस और ये है मैक्सिमम लेग स्पेस। सेकंड रो की सीट ये बिल्कुल आगे है और ये बिल्कुल पीछे, आप देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा आपको रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल, फिक्स विंडो और उसके नीचे मिल जाती है आपको काफ़ी ज़्यादा यूटिलिटी स्पेस बॉटल रखने के लिए। ELR सीट बेल्ट, रूफ वेंट फॉर द थर्ड रो पैसेंजर्स। राइट हैंड साइड का रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल, फिक्स विंडो, लाइकवाइज आपको यहाँ पे भी यूटिलिटी स्पेस मिल जाती है। ELR सीट बेल्ट और यहाँ मिलता है आपको इसका सब वूफर, ये मिलेगा आपको 4x4 के साथ ही। और इधर मिल जाती है आपको हेलोजन में एक रीडिंग लाइट। कुछ ऐसा दिखता है फ्रंट का डैशबोर्ड लुक थर्ड रो से। एंड बाहर जाने के लिए आप कोई भी सीट को टम्बल फोल्ड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से और इस प्रोसेस से आप इजीली बाहर निकल सकते हैं फ्रॉम द थर्ड रो। आइए गाड़ी के बाहर चलते हैं। ये है इसका साइड प्रोफाइल लुक। डायमेंशंस की बात करें तो लेंथ मिलेगी आपको 4795 mm की, विड्थ है 1855, हाइट है 1835 एंड व्हील बेस है 2745 mm का। इसके मेन कॉम्पिटिटर की बात करें तो 4 अंडरवेयर में मिलती है आपको 108 mm लेंथ ज़्यादा, 14 mm आपको उधर विड्थ ज़्यादा मिलेगी, हाइट भी आपको ज़्यादा मिलेगी 2 mm से एंड व्हील बेस भी आपको ज़्यादा मिलता है 105 mm से। ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है आपको इधर 220 mm का, टर्निंग रेडियस है 5.8 मीटर्स एंड ग्रॉस वेट है 2735 kg का।
एंड इस वेरिएंट की सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहाँ मिलते हैं आपको 7 एयरबैग्स, ABS विद ABD, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल विद ब्रेक असिस्ट, हिल असिस्ट कंट्रोल, एक्टिव ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो लिमिटेड स्प्लिट डिफरेंशियल, डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव कंट्रोल, लॉकेबल डिफरेंशियल, आइसोफिक्स, connected car technology, front seat belts with pre-tensioner and force limiter, seat belt reminder with buzzer, front and rear parking sensors with MID indication, reverse parking camera, whiplash injury lessening concept front seats, anti-theft system, speed auto lock with emergency unlock, impact absorbing structure with pedestrian protection support, emergency brake signal, electrochromic IRVM, auto headlamps, all 4 disc brakes, door ajar warning with e-store display, central locking with smart entry system, rear door child safety lock, low fuel level, light reminder and key left reminder warning indicator जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं आपको 4x4 में। फ्रंट इंजन एंड 4 व्हील ड्राइव लेआउट मिलता है आपको इधर। अप्रोच एंगल की बात करें तो मिलेगा आपको 29.2 डिग्री का एंड डिपार्चर एंगल मिलेगा आपको 25.2 डिग्री का। और कुछ ऐसे दिखते हैं इसके न्यू डिज़ाइन में स्प्लिट LED रेयर कॉम्बिनेशन लैंप ऑन होने के बाद विद टर्न इंडिकेटर। सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर का फीचर मिलता है आपको सिर्फ लेजेंडर वेरिएंट के साथ, जो मिलेगा आपको 4x2 में, 4x4 में अवेलेबल नहीं है लेजेंडर वेरिएंट। कुछ ऐसे दिखती है इसकी रेयर प्रोफाइल लुक। टेल लाइट्स को ऑन करने के बाद हीट रिजेक्शन ग्लास का फीचर मिलता है आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर के हर वेरिएंट में। योशिकी कनिशी ने इसको डिज़ाइन किया है फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट को। टफ बॉडी ऑन फ्रेम चेसिस का फीचर मिलता है आपको इधर। ये बना है टोयोटा IMB प्लेटफॉर्म पे। IMB स्टैंड्स फॉर इनोवेटिव इंटरनेशनल मल्टीपर्पज व्हीकल। इसी प्लेटफॉर्म पे बनती है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा एंड टोयोटा हाइलक्स पिकअप ट्रक। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का आपको रिव्यू मिल जाएगा ऊपर आई बटन से अंडर टोयोटा रिव्यूज़। फॉर्च्यूनर 4x4 में मिलता है आपको इंडिस्ट्रक्टिबल टफ न्यू फ्रेम, जो आता है एक्सेप्शनल टॉर्शनल एंड बेंडिंग रिजिडिटी फीचर के साथ, जो काफ़ी मदद करता है ऑफ रोडिंग में। और कुछ ऐसे दिखते हैं इसके फ्रंट में LED फॉग लैंप्स विद टर्न इंडिकेटर, जो काम करते हैं DRL का भी। न्यू डिज़ाइन फ्रंट बम्पर मिलता है आपको इधर। यहाँ मिलता है आपको स्कल्प्टेड साइड पॉन्टून शेप बम्पर। लेजेंडर वेरिएंट में मिलेगा आपको कैटामरान स्टाइल फ्रंट बम्पर। और यहाँ मिलते हैं आपको न्यू डिज़ाइन में ऑटोमेटिक LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स ऑन होने के बाद कुछ ऐसी लगेगी फ्रंट प्रोफाइल लुक विद LED फॉग लैंप्स एंड टर्न इंडिकेटर, जो DRL का भी काम करेंगे। कुछ ऐसे दिखते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल लुक, जो कम्प्लीटली अब चेंज कर दी गई है इस फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट में। कई सारी कंट्रीज़ में इसको SW4 के नाम से भी जाना जाता है टोयोटा फॉर्च्यूनर को। और ये सबसे पहले लॉन्च हुई थी 2004 में थाईलैंड में। इंडिया में सबसे पहले लॉन्च हुई थी ये 2009 में। और इसका सेकंड जनरेशन मॉडल लॉन्च हुआ था नवंबर 2016 में। और ये फेसलिफ्ट मॉडल जो हाल ही में लॉन्च हुआ है। टोटल 9 जगह इसकी असेंबली होती है फॉर्च्यूनर की ऑल ओवर द वर्ल्ड। अर्जेंटीना, थाईलैंड, वियतनाम, डर्बन साउथ अफ्रीका, कराची पाकिस्तान, शाह आलम मलेशिया, करवांग इंडोनेशिया, कायरो इजिप्ट एंड बिदादी कर्नाटका इंडिया में। और कुछ ऐसे दिखते हैं इसके LED फॉग लैंप और ये ऑटोमेटिक LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। ये लो बीम में आप देख रहे हैं। और ये इसकी हाई बीम प्रोफाइल। कुछ ऐसे दिखती है इसकी फ्रंट प्रोफाइल लुक हेडलैम्प यूनिट को ऑन करने के बाद विद LED फॉग लैंप एंड टर्न इंडिकेटर। एंड इसके कलर ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ मिल जाते हैं आपको टोटल 8 कलर ऑप्शंस। सिल्वर मेटालिक, वाइट पर्ल क्रिस्टल शाइन जो आप सामने देख रहे हैं, ग्रे मेटालिक, ब्रॉन्ज, एटीट्यूड ब्लैक, सुपर वाइट, फैंटम ब्राउन एंड स्पार्किंग ब्लैक क्रिस्टल शाइन कलर। ये है नया कलर। अगर आप लेजेंडर वेरिएंट लेते हैं तो उधर आपको मिलता है वाइट पर्ल क्रिस्टल शाइन विद ब्लैक रूफ का कलर ऑप्शन, और कोई भी कलर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है लेजेंडर वेरिएंट के साथ। एंड लेजेंडर वेरिएंट के साथ आपको कई सारे एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलते हैं जो फॉर्च्यूनर में नहीं मिलते हैं। रिव्यू आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन से। अदर वेरिएंट्स के भी आपको रिव्यूज़ मिल जाएंगे टोयोटा फॉर्च्यूनर में। कीन लुक डिज़ाइन लैंग्वेज पे बेस्ड है सेकंड जनरेशन फॉर्च्यूनर। और कुछ ऐसे दिखते हैं इसके LED लाइन गाइड डे टाइम पे, जो काफ़ी ब्राइट लगते हैं। एंड DRLs की बात करें तो कुछ ऐसे मिलेगी आपको लुक, जो टर्न इंडिकेटर का भी काम करते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ मिलती है आपको 2 रिमोट कीज़, लॉक अनलॉक एंड बूट खोलने के बटन के साथ। यहाँ मिलता है आपको पडल लैम्प का फीचर। ऑटो फोल्डेबल ORVMs का फीचर नहीं मिलता आपको फॉर्च्यूनर में, पडल लैम्प का मिलता है। और इसी रिमोट की से आप बूट को भी खोल पाएंगे और कहीं पे भी आप इसको स्टॉप कर सकते हैं बटन के थ्रू। लाइकवाइज आप इसको क्लोज भी कर पाएंगे इसी बटन के थ्रू। एक बीप मिलेगी आपको, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और आप इसको स्टॉप भी कर पाएंगे। आइए ड्राइवर साइड डोर खोल के देखते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर का फीचर मिलता है आपको फ्रंट टू डोर्स पे। और यहाँ मिल जाती है आपको ड्यूअल टोन में डोर पैडिंग। शैमी लेदर इंसर्ट मिलता है आपको डोर पैडिंग में। कुछ ऐसा दिखता है इसका ड्राइवर साइड डोर। यहाँ मिलेगा आपको क्रोम इनसाइड डोर हैंडल, लॉक अनलॉक बटन, ये DEF के बारे में इंफॉर्मेशन, सिल्वर एक्शन का काम देखने को मिल रहा है फ्रंट टू डोर्स पे भी। यहाँ पे मिलता है आपको डोर माउंटेड आर्मरेस्ट पे लेदर इंसर्ट वाइट स्टिचिंग के साथ, यूटिलिटी स्पेस, पावर विंडो के स्विचेस। ऑल 4 पावर विंडोज़ मिलती है आपको 1 टच अप एंड 1 टच डाउन के साथ विद जैम प्रोटेक्शन। ये है मास्टर की लॉक अनलॉक बटन और इधर से आप कर पाएंगे रिट्रैक्ट ORVM को, और ये एडजस्ट करने के लिए जॉयस्टिक।
पियानो ब्लैक फिनिश मिलता है आपको इधर। यहाँ मिलेगा आपको ट्विटर, JBL की ब्रांडिंग मिलेगी आपको। प्रीमियम 11 स्पीकर्स मिलते हैं आपको 4x4 के साथ, ये स्पीकर। फ्रंट में पॉकेट 1 लीटर बॉटल होल्डर के साथ, उसके नीचे मिलेगी आपको डोर लाइट। स्कफ प्लेट मिलती है आपको ब्लैक कलर में। फ्रंट टू डोर्स में मिलेगी आपको टोयोटा की ब्रांडिंग। रेयर डोर्स पे टोयोटा की ब्रांडिंग नहीं मिलती आपको, जो यहाँ पे देखने को मिल रही है। डीजल वेरिएंट में मिलेगा आपको पावर स्टीयरिंग का फीचर विद वेरिएबल फ्लो कंट्रोल। पेट्रोल के साथ वेरिएबल फ्लो कंट्रोल का फीचर नहीं मिलता। और यहाँ मिलता है आपको सिल्वर एक्शन का काम AC वेंट के सराउंडिंग में, जो यहाँ पे भी देखने को मिल रहा था। इधर मिल जाती है आपको यूटिलिटी स्पेस एज अ बॉटल होल्डर, कूल भी कर सकते हैं आप। AC वेंट के सामने मिलती है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन क्रोम रिंग के साथ, पार्किंग सेंसर्स ऑन एंड ऑफ बटन, एंड इसके नीचे मिल जाएगा आपको डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड का बटन। इधर से आप कैपेसिटी चेक कर सकते हैं। ये टेल गेट खोलने के लिए यहाँ पे भी आपको बटन मिल जाता है। इधर से खोल सकते हैं आप इंजन बोनेट को, और यहाँ से फ्यूल लिड को। ये इसकी पैडल पोजिशनिंग, डेड पेडल, एंड फ्रंट 2 सीट्स मिलती है आपको पावर एडजस्टेबल फीचर के साथ। यहाँ से आप एडजस्ट कर पाएंगे। फ्रंट 2 सीट्स पे ये फीचर मिलेगा। और कुछ ऐसी क्वालिटी मिलती है आपको इन लेदर सीट्स की। वाइट स्टिचिंग मिलता है आपको इधर। बोल्स्टरिंग आप देख सकते हैं, कुछ ऐसी क्वालिटी मिलेगी आपको इधर। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलती हैं आपको फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट के साथ। ये है इसका कैबिन लुक। 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन सेटअप मिलता है आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर में। कुछ ऐसा लगेगा कैबिन। बेज कलर की रूफ लाइनिंग मिलेगी आपको। ए पिलर में मिलता है आपको ग्रैब हैंडल, दोनों ए पिलर्स में मिलेगा। सनरूफ का ऑप्शन अभी भी नहीं मिलता आपको फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट में, जो कंपटीशन ऑफर करता है। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। और कुछ ऐसा व्यू मिलेगा आपको ड्राइवर सीट से फॉर्च्यूनर 4x4 वेरिएंट का। लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलेगा आपको इधर वाइट स्टिचिंग के साथ। पावर स्टीयरिंग विद वेरिएबल फ्लो कंट्रोल का फीचर मिलता है आपको डीजल वेरिएंट के साथ ही। थंब कंट्रोल का फीचर मिलेगा। और इधर मिलता है आपको वुडन फिनिश, जो बनाता है इसकी लुक को प्रीमियम। ये इसका हॉर्न, डुअल हॉर्न सेटअप मिलता है आपको। एंड स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो आपको बोथ वेज मिलेगा, जो है स्टैंडर्ड फीचर। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक, बढ़िया फीचर। पियानो ब्लैक फिनिश मिलता है आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स पे, आप देख सकते हैं, जो लग रहा है काफ़ी शानदार। लेफ्ट हैंड साइड पे देखने को मिल जाते हैं आपको ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स वॉइस कमांड फीचर के साथ। इधर मिलता है आपको बटन, उसके नीचे मिलेंगे आपको कॉलिंग कंट्रोल्स, टोयोटा का लोगो। और इधर मिलते हैं आपको MID के कंट्रोल्स राइट हैंड साइड पे। यहाँ मिल जाते हैं आपको क्रूज कंट्रोल्स। यहाँ मिलते हैं आपको पेडल शिफ्टर्स, ये गियर अप के लिए और ये गियर डाउन के लिए। राइट हैंड साइड पे मिलेंगे आपको लाइट इंडिकेटर एंड फॉग लैम्प के कंट्रोल्स। इधर से आप रियर एंड फ्रंट फॉग लैम्प्स ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये है वाइपर एंड वॉशर के। यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपको हज़ार लाइट का बटन, उसकी सराउंडिंग मिलेगी आपको पियानो ब्लैक फिनिश में। यहाँ मिलता है आपको सिल्वर मेटालिक फिनिश, जो लग रहा है काफ़ी बढ़िया। सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है आपको डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ मिलते हैं आपको 2 ग्लव बॉक्स, फॉर्च्यूनर की ब्रांडिंग मिलती है आपको इधर। ये है इसका कूल्ड अपर ग्लव बॉक्स, बेवरेजेस को ठंडा रखने के लिए कुछ इतनी स्पेस मिल जाती है आपको इधर। और यहाँ मिल जाता है आपको ट्विटर JBL की ब्रांडिंग के साथ। इधर भी आपको यूटिलिटी स्पेस मिल जाता है, लाइक ड्राइवर साइड, बॉटल होल्डर, और यहाँ पे स्पीकर है। प्रीमियम 11 स्पीकर्स का फीचर मिलता है आपको इधर 4x4 वेरिएंट के साथ। और ये इसका एंटी थेफ्ट सेंसर ऐसे ही आपको राइट हैंड साइड पे भी देखने को मिल जाएगा। 11 स्पीकर्स मिलते हैं आपको। यहाँ पे भी सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है इंस्ट्रूमेंट पैनल के ऊपर। ए पिलर पे मिलता है आपको ग्रैब हैंडल, SRS एयरबैग की बैजिंग, रिट्रैक्टेबल ग्रैब हैंडल। ड्राइवर साइड सनवाइजर पे मिल जाएगा आपको टिकट होल्डर का फीचर, और साथ में मिलेगा आपको वैनिटी मिरर प्लस लाइट का फीचर, बढ़िया फीचर। और यहाँ मिल जाती है आपको 2 इंडिविजुअल रीडिंग लाइट्स LED में, जो काफ़ी ब्राइट है। और उसके आगे मिलता है आपको सन ग्लास होल्डर। इलेक्ट्रोक्रोमिक IRVM मिलता है आपको, जो है स्टैंडर्ड फीचर। एंड पैसेंजर साइड सनवाइजर पे भी आपको मिल जाता है वैनिटी मिरर प्लस लाइट का फीचर, लाइक ड्राइवर साइड सनवाइजर। यहाँ मिलता है आपको ऑल न्यू टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम लाइक इनोवा क्रिस्टा। यहाँ मिलती है आपको सिल्वर मेटालिक फिनिश एंड लेदर इंसर्ट, कुछ ऐसा दिखता है इसका सेंटर फेशिया। JBL की ब्रांडिंग मिलती है आपको सिस्टम के ऊपर। यहाँ मिलेगा आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। इधर मिलती है आपको पियानो ब्लैक फिनिश। और इधर देखने को मिल जाता है आपको 12 वोल्ट का पावर एसेसरी सॉकेट, सेकंड रो एंड बूट में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे है USB एंड ऑक्स के पोर्ट्स। एंड फ्रंट 2 सीट्स मिलती है आपको वेंटिलेटेड। ये है लेफ्ट हैंड साइड सीट के लिए, और ये राइट हैंड साइड के लिए। डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल ऑन एंड ऑफ बटन। ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव कंट्रोल। इधर से आप मोड्स को चेंज कर पाएंगे, 4x2 हाई, 4x4 हाई एंड 4x4 लो। इधर मिल जाती है आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस स्मार्टफोन या वॉलेट रखने के लिए। यहाँ पे आपको मिलता है वुडन फिनिश, जो स्टीयरिंग व्हील पे भी देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं। और इधर से आप खोलेंगे तो 2 कप होल्डर्स मिलते हैं आपको, जो मीडियम साइज़ के मिलेंगे आपको। और यहाँ पे देखने को मिल रहा है 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स विद सिक्वेंशियल शिफ्ट एंड शिफ्ट लॉक का फीचर मिलता है आपको इधर। सिल्वर मेटालिक फिनिश एंड वुडन फिनिश का काम देख सकते हैं आप। 6 स्पीड मैनुअल का भी ऑप्शन है 4x4 के साथ। यहाँ पे मिलता है आपको पियानो ब्लैक फिनिश। और इधर मिलते हैं आपको 3 मोड्स,
इको मोड, ये है नॉर्मल मोड और ये है स्पोर्ट मोड। 3 मोड्स मिलते हैं आपको इधर। ये है आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, उसके साथ में है ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ बटन, और यहाँ पे मिलता है आपको लॉकेबल डिफरेंशियल का बटन 4 व्हील ड्राइव होने की वजह से। और यहाँ मिलती है आपको लेदर रैप हैंड ब्रेक क्रोम टिप के साथ, नीचे आपको मिल जाती है काफ़ी स्पेस। और यहाँ मिलता है आपको सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ फिक्स्ड फ्रंट आर्मरेस्ट जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और अंदर मिल जाती है आपको काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज इस फ्रंट आर्मरेस्ट के अंदर। और यहाँ पे देखने को मिल रहा है लॉकेबल ग्लव बॉक्स का फीचर। ऊपर मिलता है आपको कूल इफेक्ट के साथ। स्पेस की बात करें तो कुछ इतना आपको स्पेस मिल जाता है लोअर ग्लव बॉक्स में। स्टोरेज स्पेस की कोई भी कमी देखने को नहीं मिल रही है फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट मॉडल में। आइए गाड़ी को ऑन करके देखते हैं। राइट हैंड साइड पे मिलता है आपको इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, एंड फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट में मिलता है आपको न्यू ऑप्टिट्रॉन कूल ब्लू कॉम्बी मीटर विद क्रोम एक्सेंट्स एंड इल्यूमिनेशन कंट्रोल का फीचर। कुछ ऐसी दिखती है गाड़ी ऑन होने के बाद नाइट व्यू में। कुछ ऐसा मिलेगा आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा आपको आरपीएम या टैकोमीटर, राइट हैंड साइड पे है स्पीडोमीटर, बीच में मिलेगा आपको एमआईडी। इधर से आप एक्सेस कर पाएंगे एमआईडी को। टायर पोजीशन इंडिकेटर, डिजिटल स्पीड, करंट माइलेज, रेंज, ड्यूरेशन, इको इंडिकेटर, इको सेविंग, कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं आपको इधर। ये म्यूज़िक इन्फॉर्मेशन, कई सारी सेटिंग्स भी आप कर सकते हैं इस एमआईडी के थ्रू। लैंग्वेज सेटिंग, हालांकि यहाँ पे आपको एक ही लैंग्वेज मिलती है। यूनिट सेटिंग, किलोमीटर पर लीटर या लीटर पर 100 किलोमीटर्स की आप सेटिंग कर सकते हैं। इको को आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और ये ड्राइव इन्फॉर्मेशन, इधर से आप इसकी सेटिंग्स भी चेंज कर पाएंगे, कलर भी आप चेंज कर पाएंगे इस एमआईडी का, एंड रीसेट भी कर पाएंगे। गियर पोजीशन इंडिकेटर एंड डुअल ट्रिप मीटर्स की भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस एमआईडी से। और यहाँ मिलता है आपको 8 इंच का डिस्प्ले ऑडियो कैपेसिटिव टच स्क्रीन सिस्टम जो सपोर्ट करता है कई सारे फीचर्स। डेडिकेटेड बटन्स मिलते हैं आपको इधर। ये ऐप्स, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले को सपोर्ट करेगा सिस्टम। ये इन्फॉर्मेशन हिस्ट्री भी आप चेक कर पाएंगे इस सिस्टम के द्वारा। ब्लूटूथ, रेडियो एंड यूएसबी को भी सपोर्ट करेगा इस सिस्टम अलॉन्ग विद ऑक्स। 11 प्रीमियम JBL स्पीकर्स का फीचर मिलता है आपको 4x4 वेरिएंट के साथ ही, इंक्लूडिंग सबवूफर एंड एम्पलीफायर। यहाँ मिल जाती है आपको JBL की ब्रांडिंग। आइए इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा लगा के देखते हैं। कुछ ऐसी क्वालिटी मिलती है आपको रिवर्स कैमरा की। अडाप्टिव गाइडलाइंस का फीचर नहीं मिलता आपको इधर। ब्लू कलर की इल्यूमिनेशन लाइट का फीचर मिलता है आपको फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट में। कुछ ऐसा दिखता है इसका कैबिन लुक। इल्यूमिनेशन लाइट को ऑन करने के बाद पावर विंडोज़ पे भी मिलता है आपको। एंड पावर विंडोज़ की बात करें तो ऑटो अप एंड ऑटो डाउन का फीचर मिलता है आपको ऑल 4 पावर विंडोज़ पे, जैम प्रोटेक्शन फीचर के साथ। और यहाँ से आप कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्ट ORVMs को, एंड ट्रैक का भी फीचर मिल जाता है आपको इधर। इस बटन के थ्रू आप कर पाएंगे, और इस बटन से आप चेक कर पाएंगे डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड की कैपेसिटी जो दिखती है आपको एमआईडी पे। आइए गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। कुछ इतना NVH लेवल मिलता है आपको। लॉकेबल डिफरेंशियल की नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं RPM मीटर पे। एंड डोर अजार वार्निंग की बात करें तो कुछ ऐसे दिखेगी आपको डोर अजार वार्निंग एमआईडी पे। एग्जैक्ट डोर वार्निंग मिलती है आपको इस एमआईडी पे। RPM मीटर के बेनीथ मिलता है आपको टेम्परेचर मीटर, एंड स्पीडोमीटर के बेनीथ मिलता है आपको फ्यूल मीटर। आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले, टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर्स भी आप देख सकते हैं इस एमआईडी पे। और यहाँ पे भी इल्यूमिनेशन लाइट का फीचर मिल जाता है। एंड रेयर सेक्शन में भी रेयर AC ऑटो कूलर का फीचर मिलता है आपको इधर। इधर से आप फैन स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। ऑटो में भी आप डाल सकते हैं फॉर द सेकंड एंड थर्ड रो पैसेंजर्स। और कुछ ऐसा दिखता है इसका इल्यूमिनेशन लुक। एम्बिएंट इल्यूमिनेशन लाइट का फीचर मिलता है आपको लेजेंडर वेरिएंट के साथ ही। कुछ ऐसा दिखता है उसका कैबिन जो लगता है काफ़ी बढ़िया। और कुछ ऐसा दिखेगा ड्राइवर साइड से इंटीरियर। गाड़ी को ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं ये है 4x4 वेरिएंट, एंड ORVM के बेस पे भी आपको एरो स्टेबलाइजिंग फिन्स का डिज़ाइन मिल जाता है। और ये है 4x2 वेरिएंट ब्लैक लेदर सीट अपोस्ट्री के साथ। आप देख सकते हैं कुछ ऐसी फिनिशिंग मिलती है आपको, और सारे फीचर्स सेम मिलते हैं आपको एक्सेप्ट ऑफ रोड फीचर्स। आइए इसका रियर डोर खोल के देखते हैं। लेदर सीट्स आप देख सकते हैं। आपके हिसाब से कौन सी बेटर लग रही है कमेंट्स में बताइए। और ये है फ्रंट पैसेंजर साइड से इंटीरियर लुक 4x4 वेरिएंट की। 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन सेटअप, पावर एडजस्टेबल फ्रंट पैसेंजर सीट लाइक ड्राइवर सीट। और इधर से आप पैसेंजर एयर बैग को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको स्कफ प्लेट का फीचर मिल जाता है टोयोटा की ब्रांडिंग के साथ। 1 लीटर बॉटल होल्डर का फीचर मिलता है आपको हर डोर के साथ। और यहाँ मिल जाती है आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी 80 लीटर्स की। एक बारी में आप 80 लीटर्स का डीजल या पेट्रोल डलवा सकते हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर में। आइए इसका इंजन बोनट खोल के देखते हैं। यहाँ मिलती है आपको डैम्पनिंग फॉर बेटर इंसुलेशन। यहाँ पे देखने को मिल रहा है 2.8 लीटर 1G DBA 6 डीजल इंजन 4 सिलेंडर इंजन जो प्रोड्यूस करेगा 201 bhp की पावर 500 Nm टॉर्क के साथ।
अब आपको पावर एंड टॉर्क ज़्यादा मिलती है फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट में। अगर आप मैनुअल लेंगे तो उधर आपको टॉर्क लेवल कम मिलेगा 420 Nm का, एंड पावर आपको सेम मिलेगी 201 की। कंपनी माइलेज क्लेम करती है 12.9 की फॉर द ऑटोमेटिक एंड 14.01 फॉर द मैनुअल। अवेलेबल है 6 स्पीड ऑटोमेटिक या 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ। दूसरा मिलता है आपको 2.7 लीटर में पेट्रोल इंजन, 4 सिलेंडर इंजन जो प्रोड्यूस करेगा 164 bhp की पावर 245 Nm टॉर्क के साथ। कंपनी माइलेज क्लेम करती है 10.01 की फॉर द मैनुअल एंड 10.26 फॉर द ऑटोमेटिक। अवेलेबल है 5 स्पीड मैनुअल या 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ। पेट्रोल इंजन में कोई भी बदलाव नहीं है। आइए इसका डीजल इंजन साउंड सुनते हैं। ये था इसका 2.8 लीटर डीजल इंजन साउंड। और यहाँ मिलता है आपको इसका 8 ब्लू टैंक, इधर से आप डाल सकते हैं डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड को। तो कैसा लगा आपको ऑल न्यू टोयोटा फॉर्च्यूनर का ये फेसलिफ्ट मॉडल 4x4 वेरिएंट? आपके हिसाब से कौन सा वैल्यू फॉर द मनी मॉडल है? कमेंट्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।